बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेल दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका भाई इकराम मेओ। आज की इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर तो आप अमेज़ॉन होलसेल कर रहे हैं या ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं, तो अगर तो आप किसी किस्म के नुकसान को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, लॉस को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा हमने ऑनलाइन आर्बिट्राज की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ आप लोगों के लिए बना दी है। अगर तो आपने अभी तक नहीं देखी तो यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके प्ले लिस्ट में से ऑनलाइन आर्बिट्राज की प्ले लिस्ट को देखें और वहाँ से आप कंप्लीट कोर्स की फ्री ट्रेनिंग ले सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कीपा ग्राफ। कोई भी प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट कर ली है, उसमें लॉस होगा और उस लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए, चांसेस को कम करने के लिए कीपा ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक आइटम के आपने तमाम क्राइटेरिया जो हमने डिस्कस किए हैं वो देख लिए हैं, लेकिन आपने कीपा ग्राफ को अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं किया तो हो सकता है उस प्रोडक्ट के अंदर आपको लॉस बियर करना पड़े। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वो चेक एंड बैलेंस हैं जो आप देख सकते हैं और अपने लॉस को कम से कम कर सकते हैं। हो सकता है कि एक आपने ऐसी आइटम चूज़ कर लिया जिसका BSR बहुत अच्छा हो, लेकिन आपने यहाँ से उसको नहीं चेक किया और उसमें हो सकता है आपको लॉस बियर करना पड़ जाए। तो आज की इस वीडियो में हम डीप एनालिसिस देखेंगे कीपा ग्राफ का। किसी भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने से पहले कीपा ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। जैसा मैंने अपने कोर्स में बताया था कि हम कीपा ग्राफ की सेपरेट से वीडियो बनाएंगे, तो आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ कीपा ग्राफ को A to Z अंडरस्टैंड कर सकें इनिशियल लेवल पे, ताकि आपको पता हो कि इसको आपने किस तरह रीड करना है। तो हम जिस स्टेप के ऊपर मौजूद हैं, ये जो डब्बा सा आपको नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं कीपा ग्राफ का टैब है ये। अगर यहाँ से हम इसको चेक कर लें तो आपके पास इस तरह का नज़र आ रहा होगा, जो कि BSR आपके पास शो हो रहा है। सबसे पहले हम इसकी बात करें तो ऊपर हमारे पास प्राइस हिस्ट्री है, ट्रैक प्रोडक्ट है, डाटा है, सेटिंग है। इनको हम वन बाय वन अभी एक्सप्लोर करेंगे और वो कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि आपने कोई भी आइटम को सिलेक्ट करने से पहले देखने हैं, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टैब कौन कौन से हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये प्राइस रेंज शो हो रही है लेफ्ट साइड पे। नीचे की तरफ आएंगे तो आपके पास यहाँ पे शो हो रहा होता है मंथ आपके पास शो हो रहे होते हैं, मतलब ईयर शो हो रहे होते हैं या मंथ शो हो रहे होते हैं। ठीक है जी। इस तरफ अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपके पास BSR शो हो रहा होता है, 0 से शुरू होता है, ऊपर से 0 और नीचे की तरफ इस तरह ज़्यादा होता जा रहा होता है, या नीचे से ज़्यादा होकर ऊपर की तरफ कम होता जा रहा होता है। ये देखना है आपने। यहाँ पर अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे ये आपके पास डिफरेंट चेक और अनचेक कर सकते हैं। जैसे सेल्स रैंक आप खत्म करना चाहते हैं यहाँ से, तो देखेंगे आप वो अनचेक किया तो सेल्स रैंक की जो लाइन आ रही थी वो गायब हो गई है। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि लास्ट 3 मंथ के अंदर सेल्स रैंक क्या रहा है। इस आइटम के अंदर 4 से 5 हज़ार के दरमियान एवरेज BSR रहा है, जो कि एक स्टेबल BSR कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा नीचे बाय बॉक्स को आप अनचेक करेंगे तो अब ये बाय बॉक्स का जो लाइन थी वो गायब हो गई है। अगर आप वन बाय वन देखना चाहते हैं कि BSR आपको समझ नहीं आ रही, सारे टैब चेक हुए पड़े हैं, तो आप अनचेक करके BSR को देख सकते हैं कि BSR कितने टाइम पीरियड में कितना ऊपर नीचे गया है। ठीक है जी। तो ये आप चेक कर लें। इसके बाद यहाँ पे थर्ड पार्टी FBA शो हो रहा है, इसको भी चेक करेंगे तो अनचेक हो जाएगा कि थर्ड पार्टी FBA के पास BSR क्या रहा है और उसकी प्राइस रेंज क्या रही थी। ये तमाम चेक कर सकते हैं वन बाय वन, ये आपने एक्सप्लोर करने हैं। यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो डे, वीक, डे में इसका BSR देख सकते हैं, वीक में देख सकते हैं, मंथ में और 3 मंथ में देख सकते हैं, ईयर में देख सकते हैं, और ऑल जब से ये आइटम लिस्ट हुई है इसका BSR क्या रहा है आप देख सकते हैं। जो हम कहते हैं ना कि BSR स्टेबल नहीं है, वो इस तरह का होता है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे देखें, ये जब प्रोडक्ट आइटम लिस्ट हुई थी तो इसका जो है 2.5 लाख 2,30,000 BSR था, फिर अब ऊपर स्टेबल हो गया है। तो हमने ऑलमोस्ट देखना होता है 3 मंथ के अंदर, क्योंकि 3 मंथ के अंदर आके वो आइटम जो है ना स्टेबल हो जाती है और हमें बता रहा होता है कि ये प्रोडक्ट कैसे बिकेगी और इसका BSR मैक्सिमम कितना जा सकता है, मिनिमम क्या हो सकता है। तो ये मेरी नज़र में एक जो है स्टेबल BSR है, जो कि सबसे पहले आपने यहाँ से इसको देखना है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि यहाँ से आपने इस BSR की इसको चेक करके देखना है कि ये स्टेबल रहा है या नहीं रहा। सेकेंडली हम बात करेंगे ट्रैक प्रोडक्ट की। जैसे ट्रैक प्रोडक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट टैब नहीं है मेरी नज़र में, आल्दो आप न्यू हैं। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि बाय बॉक्स जो है उसकी प्राइस क्या रही है, अमेज़ॉन क्या प्राइस रही है, लेस है, मैक्सिमम है, क्या है। ये इतना इंपॉर्टेंट फिलहाल नहीं है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है डाटा। डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 से 3 ऐसे टैब हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उनको देखे बगैर आपने प्रोडक्ट का ऑर्डर नहीं करना। ठीक है। जब तक आप उस चीज़ को देख नहीं लेंगे तो आपने उस प्रोडक्ट का ऑर्डर नहीं करना किसी भी सप्लायर को। ये ना हो कि आप ऑर्डर कर दें और आपको बाद में उसमें लॉस बियर करना पड़े।
तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो लॉस है वो कम से कम हो, या हमारे जो भी क्राइटेरिया है हम उनको चेक कर लें। डाटा के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे नीचे डिफरेंट टैब्स नज़र आ रहे हैं, जो कि तकरीबन इंपॉर्टेंट टैब्स हैं। प्रोडक्ट डिटेल्स है, ऑफर्स है, बाय बॉक्स है और बाय बॉक्स यूज स्टैटिक्स है। प्रोडक्ट डिटेल्स को हम डिस्कस करते हैं। ये फर्स्ट पेज में आप इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको आइटम की इमेज, टाइटल, उसकी कैटेगरी, उसका जो सेल्स, उसका जो बाय बॉक्स किसके पास है वो बंदा, तमाम चीज़ें, कैटेगरी, डेट, ये वो तमाम चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी इस पेज के ऊपर। ये आप पढ़ लें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाला टैब इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने देखना है सेल्स रैंक। वहाँ पे हमने उसका देखा था ग्राफ, यहाँ पे हम देखेंगे उसके जो है नंबर। तो सेल्स रैंक करंट जो चल रहा है वो ऑलमोस्ट 2900 जो है BSR चल रहा है, जो कि एक स्टेबल BSR है। एवरेज BSR 30 दिन के अंदर क्या रहा है, 4800 रहा है। 30 डेज के अंदर क्या रहा है, 4000 रहा है। और 90 डेज के अंदर क्या रहा है, 4000 रहा है। इट्स मीन कि हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो होता है वो 90 डेज में देखना होता है कि एवरेज BSR क्या रहा है। 4000 BSR अगर एवरेज BSR रहा है तो इट्स मीन कि ये एक अच्छी आइटम है। हम इसको अगर दूसरे हमारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं तो हम इसकी तरफ मूव कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि मैं दूसरे क्राइटेरिया की बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट बात कर रहा हूँ ग्राफ की, प्रोडक्ट की सेल्स की, कि क्या सेल्स होंगी, नहीं होंगी, आपको सेल्स आएंगी, नहीं आएंगी, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सेल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, उस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। बाकी जो क्राइटेरिया हैं वो आपने अपने अकॉर्डिंगली देख लेना है, जो मैंने आपको वीडियो में डिस्कस किए हैं या बताए हैं। तो यहाँ से आपने जो 90 डेज का BSR देखना है, ये 4000 रहा है। इट्स मीन कि ये एक स्टेबल BSR रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, 4 से 5000 के दरमियान में इसका BSR रहा है। सेकेंडली ऑफर्स के ऊपर आप आएंगे तो ऑफर्स जो टैब है वो आपको बताता है कि किस बंदे ने लास्ट 30 डेज के अंदर या 90 डेज के अंदर किस बंदे ने कितनी सेल्स करी हैं, ये तमाम डिटेल्स आपको बताता है। इसके अलावा यहाँ से आप जो है इनको चेक और अनचेक कर सकते हैं कि अगर आप सिर्फ FBA की सेल देखना चाहते हैं, FBM की सेल देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरफ अगर हम आप आएँ तो यहाँ पे ये जो शो कर रहा है कंडीशन, प्राइस हिस्ट्री, स्टॉक सोल्ड, 30 डेज स्टॉक हिस्ट्री, तो यहाँ में ये आपको बता रहा है कि स्टॉक कितना है इस बंदे के पास, कितना बेचा है इसने लास्ट 30 डेज के अंदर, तो ये आपने देखना है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ करें, इसको इधर लेकर आए तो हमारे पास सेलर्स आ रहे होंगे इस आइटम के जो हमारे पास सेलर्स हैं, ठीक है। जब ये सेलर्स है या तीजम जो भी है, ये पेट स्कूल्स के नाम से या जो भी इसकी है, तो ये आपके पास सेलर्स आ रहे हैं और ये आपको बता रहा है कि इन्होंने लास्ट डेज के अंदर 30 डेज के अंदर 1436 यूनिट सेल किए हैं, इसने 1438 हैं और ये इसके पास इतना इसका डाटा वगैरह यहाँ पे तमाम चीज़ें शो कर रहा है। ये जिसके ऊपर टिक हुआ पड़ा है ये FBA सेलर्स हैं और ये इनका बता रहा है कि इन्होंने क्या सेल किया है और क्या इसकी रेटिंग्स हैं, रिव्यूज़ क्या हैं इस आइटम्स के, तो ये आप चेक कर सकते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट और मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट आपके पास टैब है वो है बाय बॉक्स स्टैटिक्स का। सबसे इम्पोर्टेंट टैब ये है। कोई भी आइटम सिलेक्ट करने से पहले ये आपने देखना बिल्कुल नहीं भूलना। ये क्या है, ये आपको बताता है कि इस आइटम को आप सेल करना चाह रहे हैं, इसकी सेल्स आपको मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। वो किस तरह, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसको इस तरफ, तो यहाँ पे 84%, 12% और 3% आ रहा है। ये क्या है, ये आपको बता रहा है कि इस बंदे ने बाय बॉक्स जो रहा है या जो सेल्स इस बंदे ने ली हैं वो 84% ली हैं, ठीक है। इस जो गार्डन मशीनरी है इसने 12% सेल्स ली हैं या इसके पास बाय बॉक्स 12% आया है, और ये जो PTC टूल्स है इसके पास 3% आया है। ये हम डाटा देख रहे हैं 30 डेज का, ठीक है। अगर हम इसको 90 डेज में कर लें तो देखेंगे आपके इसकी जो वो है कम होगी है परसेंटेज, इसकी भी ज़्यादा होगी है, इसकी 8% होगी। अगर हम इसको 180 डेज के अंदर कर लें तो फिर आप और इसके स्टैट्स देखेंगे। ऑलमोस्ट 90 डेज और 30 डेज को आपने कंफर्म चेक करना है। ये आपको बताता है कि सबसे ज़्यादा सेल्स किस बंदे को मिल रही हैं। वो सेल्स अब डिफरेंट उसके ऊपर फैक्टर्स अप्लाई हो सकते हैं कि इस बंदे की प्राइस सबसे कम है, ठीक है जी, इसकी रेटिंग ज़्यादा है, ये FBM सेलर है, FBA सेलर है। तो ये वैसे FBM सेलर है, ये जो टिक हुआ पड़ा है ये सिर्फ FBA सेलर है, ये FBM सेलर है। तो इसकी प्राइस आपने चेक करनी है कि ये किस प्राइस के ऊपर सेल कर रहा है। यहाँ से अगर आप देखेंगे बाकियों को भी, तो आप यहाँ से जो सेलर्स हैं वो भी देख सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा जो है 799 जो है ये बेच रहा है, और ये जो यातीजम है इसकी 0.7
£1.95 इसकी प्राइस है। तो सबसे कम प्राइस इसकी है और सबसे ज़्यादा बाय बॉक्स इसके पास है। तो ये एक बड़ा सेलर है, इसकी आप रेटिंग्स वगैरह भी देख सकते हैं, तो अच्छी खासी इसकी रेटिंग्स हैं। तो आपने इसके साथ कम्पीट करना है तो आपके पास ऐसी प्राइस होनी चाहिए कि आप इसके साथ मेंटेन कर जाएं। या वो ऑल दो एक FBM सेलर्स है, लेकिन हमारा FBM के साथ समटाइम मुकाबला नहीं होता। समटाइम ऐसा होता है कि हमें बिल्कुल भी सेल्स नहीं आ रही होती, तमाम सेल्स FBM के पास जा रही होती हैं। फिर वहाँ पे हमें अपनी प्राइस को जो है डिक्रीज़ करना पड़ता है, तो फिर हमारे पास जो है सेल्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। या आप जब एक्सपीरियंस करेंगे चीज़ों को, फिर आप ऐसी जो है आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टैब जो आपके पास यहाँ पे है वो ये है कि कोई भी आइटम की अगर तमाम क्राइटेरिया, उसका BSR बहुत अच्छा है, उसकी सेल्स प्राइस बड़ी अच्छी है, उसके आपको प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा मिल रहा है, तो इस टैब को आपने एटलीस्ट चेक ज़रूर करना है। क्योंकि यहाँ पे जो डोमिनेट कर रहा होगा तो उसका ये होगा कि सारी सेल्स उसके पास जा रही होंगी। हम उस आइटम को अगर बल्क में परचेजिंग कर लें और हमारे पास सेल्स ना आए तो आल्दो हमें उसके अंदर लॉस करना पड़ेगा, या फिर हमें उस बंदे से कम प्राइस में बेच के उसको लॉस करके उसको वहाँ से निकलना पड़ेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट टैब है, ये आपने देखना है। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि आप ये डोमिनेट तो नहीं कर रहा, FBA को सेल्स मिल रही हैं, आल्दो कि इसके अंदर FBA बहुत कम लोग हैं। ये 12% FBA सेल्स लेके जा रहा है, तो एक बंदा ही है, तो 12% आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो सेल्स ले रहा है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। आप अपना एनालिसिस, आप अपना जो डीप एनालिसिस है वो भी कर सकते हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट्स को देखें, डिफरेंट आइटम्स को देखें। यहाँ पे ये तमाम इसका जो है 365 के अंदर देखेंगे कि 2 BSR थे पहले, कट प्राइस डायरेक्ट था, वो जो है अब वो इतनी प्राइस पे बेच रहा था, अब ये हाफ और हाफ कम है, तो वो फिर निकल गया कि उसको सेल्स नहीं मिल रही होंगी या उसको पास जो है प्रॉफिट नहीं आ रहा होगा, तो वो बंदा फिर निकल गया है। ठीक है, ये भी स्टिल अवेलेबल है। तो इट्स मीन कि इस चीज़ को आपने देख के चलना है। इस चीज़ को देखने के बाद आपने अपनी आइटम को सिलेक्ट करना है और उसका ऑर्डर करना है। आई होप सो कि आज की इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि हम कीपा ग्राफ को अंडरस्टैंड कर सकें और उसके जो डीप एनालिसिस है उसको कवर करने की कोशिश कर सकें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, आप कोई डिफरेंट टूल्स के अकॉर्डिंगली कोई क्वेश्चन है, होलसेल के रिगार्डिंग आपका कोई सवाल है, ऑनलाइन आर्बिट्राज के रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है, सवाल है, या आप चाहते हैं कि उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए, तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे आप इनबॉक्स कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर हम जो है कंप्लीट वीडियो आप लोगों के लिए बना के ले आऊँ। इसके बाद अब हम इंशाल्लाह जो है टिकटॉक शॉप के ऊपर कंप्लीट वीडियो सीरीज़ में बना रहा हूँ और बहुत जल्द वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जिसमें आप टिकटॉक के ऊपर प्रोडक्ट किस तरह बेच सकते हैं और वहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। एक न्यू प्लेटफॉर्म आ रहा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज उसका बूम चल रहा है आजकल, तो वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। तो अगर तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।